नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक ट्रेपेजियम है। M is the point on the side BC, नहीं, M is the point on the side BC of parallelogram। मतलब कि यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है। A B C A B C और D, ABCD एक पैरेललोग्राम है और BC पे एक पॉइंट कोई M है। यहाँ पे M है, तो M is the point on the side BC of parallelogram। DM will produce means AB। अगर हम DM को ज्वाइन करके उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो AB को मीट करता है एट पॉइंट N, ठीक है ना, वो पॉइंट N पर मीट करता है। प्रूफ करना है। सबसे पहले तो ये गिवन है और सबसे बड़ी बात गिवन ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram। और टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि DM by MN इक्वल है तुम्हारा DC by BN, DC by BN। और उसी में सेकंड प्रूफ है, फर्स्ट प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ है तुम्हारा DN बाय में DN बाय DN बराबर है तुम्हारा AN बाय DC, AN बाय DC। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो प्रूफ में हम आते हैं। प्रूफ करना है। सबसे पहले तो दिया हुआ कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि सिंस ABCD एक पैरेललोग्राम। नहीं समझ में आएगा पूछ लो। मान लीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AB बराबर CD, AB बराबर CD एंड AB या यहां से देखो AB बराबर CD होगा। उसके बाद यहां से हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर BC होगा। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर आल्सो पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल तो होता है, साथ ही साथ पैरेलल होता है। इसमें हमको इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख दिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखे पहला बात कि ये साइड इसके बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। उसी तरह से ये साइड और ये साइड आपका बराबर होगा। बराबर तो होगा ही, पैरेलल भी होगा। यहाँ पर लिखेंगे एंड AB पैरेलल CD, AD पैरेलल BC। अब यहां से देखो AD जो है वो BC के पैरेलल है, AD वो BC के पैरेलल है। ठीक, तो हम पहले आते हैं इन ट्रायंगल। पहले चले आप फिर ऐसे लिख दो, चाहिए सिंस AD पैरेलल BC, AD जो है वो BC का पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD
ऑल्सो पैरेलल BM AC AD अगर BC का पैरेलल है तो AD BM का ही पैरेलल होगा, क्योंकि BM जो है वो BC का ही पार्ट है, ठीक है ना। AD अगर BC का पैरेलल है तो AD BM का ही BM का भी पैरेलल होगा, क्योंकि BM जो है वो BC का ही पार्ट है, ठीक है ना। AD पैरेलल BM, और यहां पर लिख देते हैं BM is part of BC, is part of BC, क्लियर। ये ऊपर का लाइन तुमको लिखना जरूरी है, नहीं ये लिखना है कि AD जो है BC के पैरेलल है। क्यों पैरेलल? तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल होगा, तो AD जो है BM का भी पैरेलल होगा। अब हम एक ट्रायंगल के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल में अगर कोई एक साइड हो तो हम फिर वहां पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं इन ट्रायंगल AND, अब AND एक ट्रायंगल देखो AND, उसमें BM जो है वो AD के पैरेलल है, इस तरीके से, ऐसा है ना। अब ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो फिर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो फिर एक ट्रायंगल AND AD पैरेलल BM बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम तुम क्या लिख सकते हो? अब यहां पे अगर बाय थेल्स थ्योरम लगा दो इसमें उस ट्रायंगल के अंदर, तो हम लिख सकते हैं ना कि अगर हम लिखते हैं वहां से DM बाई ML, से DM बाई ML, तो यहां से क्या लिखेंगे AB बाई BM, तो यहां से लिखेंगे DM बाई ML, यहां पर क्या लिखेंगे AB बाई BM, देख सकते हैं। पहला प्रूफ हो गया। एक चीज और दिमाग रखना, अब दूसरा प्रूफ। कहीं भी अगर मान लो लिखा हुआ 2/3 4/6, अगर मान लो लिखा हुआ 2/3 4/6, ये दोनों बराबर है, तो अगर उसका रेसिप्रोकल करें उल्टा 3/2, ये बराबर होगा 6/4 का, तब उसी को उठाते हैं, तो लिखते हैं सिंस DM बाय में MN बराबर है किसके? AB बाय BN के। इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाई, इसको पढ़ते हैं दिस इंप्लाई, इसका मतलब हुआ कि MN बाय BM इक्वल होगा BN बाय AB, और वो हम ये जो चीज है ना इसका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं और थेल्स थ्योरम से भी लिख सकते हैं। इधर से लिखते हैं MN बाय DM तो BN बाय AB। थेल्स थ्योरम तो बताया कि चीज जो इस रिस्पेक्ट में हम इस साइड को लिखेंगे उसी रिस्पेक्ट में हम इस तरफ के साइड को भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे ना कि एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ एक ऐड कर दो, ठीक। एडिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे लिखेंगे M बाय में DM +1, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे BN बाय में AB +1। 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो तुम, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो। और तुम एलसीएम लेके जोड़ दो। एलसीएम लेके जोड़ने का नहीं आता तो तुमको पता है कि सिंपल सा फॉर्म क्या होता है एलसीएम लेने का, कि नीचे में सामने सामने ऊपर इनपुट करना है, नीचे में सामने, तो DM × 1 तो DM ही लिखेंगे
ऊपर में क्रॉस, ठीक है ना, 1 इंटू एम एन, डी एम इंटू 1 डी एम। बताओ यहाँ पे क्या लिखे, ए बी, बी एन प्लस ए बी, है ना। अब एम एन प्लस डी एम क्या होगा, एम एन प्लस डी एम। पहले हम लोग ले लिए एम एन, देखो पहले इतना लाइन ले लिए और फिर ये वाला लाइन ले लिए, ये वाला, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, एम एन और डी एम पूरा मिला दिए तो क्या हो गया, डी एन हो गया ना। ये दोनों मिलकर डी एन हुआ, इसको हम लोग लिखे डी एन। बाइंड द डी एम जो है उसको लिख दो, और फिर बी एन प्लस ए बी, बी एन, देखो पहले हम लिखे बी एन और फिर ए बी, पूरा एक लाइन हो गया, क्या हो गया, ए एन, हो गया। चलिए यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है, ये था तुम्हारा, अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन नंबर होगा, हम इसको ऐसे 5 में देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम पता होगा कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका कोई भी एक पेयर, कोई भी एक अपोजिट पेयर जो हो वो पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम है और ये साइड आपस में पैरेलल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी, ठीक, इसको हम इससे ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे ओ है, ठीक। क्वेश्चन है कि in the adjoining figure ABCD is a trapezium in which CD parallel to AB, CD जो है वो AB के पैरेलल है, and diagonal intersect at O, जो diagonal है वो दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करता है। इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि AO बराबर है, देखो AO बराबर है 5x minus 7, 5x minus 7, OC बराबर है OC 2x plus 1, 2x plus 1, उसके बाद OD है 7x minus 5, सेंटीमीटर सब में लगा हुआ है, इसको सेंटीमीटर यहाँ पे सब में लगा हुआ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। उसके बाद ओडी दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ ओबी, ओबी दिया हुआ है आपका 7x plus 1 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी आपका सेंटीमीटर। AO दिया हुआ 5x minus 7, 5x minus 7, OC दिया हुआ 2x plus 1,
ओडी दिया हुआ 7x माइनस 5, ओबी दिया हुआ 7x प्लस 1। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना, या एक समझो कि थ्योरम की तरह याद रखना कि जो ट्रेपेजियम का डायगोनल होता है वो दोनों एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करता है। The diagonal of trapezium are equally intersect each other। मतलब यहाँ हुआ कि OD बाय में OB बराबर होगा OC बाय में OA। जैसे यहाँ से अगर हम इस पार्ट को इस पार्ट का रेशियो लेना है, ये दोनों पार्ट का रेशियो, ये दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर इन इक्वल रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर रफली तुमको प्रूफ करना हो तो तुम कुछ करना नहीं, बस यहाँ से क्या करना, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देना। मान लीजिए कि ये ठीक, हम यहाँ जरूरत नहीं है प्रूफ करने का, बस हम रफली बता देते कैसे होगा। तो हम लोग क्या किए कि ड्रॉ OM पैरेलल AB। OM जो है वो AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिए। अब एक ट्रायंगल उठा लोगे अगर ABC, इन ट्रायंगल ABC देखो क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या देख रहे हो कि OM जो है तुम्हारा वो किसके पैरेलल है, AB के। OM जो है वो पैरेलल है AB के, AB के पैरेलल है ना, इसका मतलब यहाँ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि OC बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ से लिख सकते हैं OC बाय में OA बराबर लिखेंगे CM बाय में MB। ये इक्वेशन 1। ठीक, क्लियर, क्लियर है ना। अब हम फिर एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, ये अब वहां पे देखोगे, देखो कि हम यहां पर लिखेंगे कि सेल्स, ऑलरेडी हम जानते थे कि CD पैरेलल AB एंड AB पैरेलल OM, जो हम कंस्ट्रक्शन किए थे OM, है ना। इसका मतलब हो गया कि CD जो है वो OM के भी पैरेलल होगा, CD जो है वो OM के पैरेलल होगा, CD और OM पैरेलल होगा। तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, BCD, BCD में CD जो है वो आपका पैरेलल है OM का, CD जो है वो पैरेलल है OM का। अगर हम यहाँ से लिखते हैं CM बाय BM, यहाँ से क्या लिखेंगे DO बाय OC लिखेंगे ना। B एक ट्रायंगल और मान लो, देखो ये और ये पैरेलल है, इतना बाय इतना, मतलब OD बाय OB बराबर होगा CM बाय, जिस फॉर्म में इधर लेंगे उसी फॉर्म में उधर लेंगे, बस ट्रायंगल आपको ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से OD बाय में OB इक्वल होगा CM बाय में BM। ये 2, 1 और 2 को रिलेट करो, 1 और 2 को रिलेट करो तो देखो यहाँ CM बाय MB, इसको भी हम MB ही लिख देते हैं, MB। तो यहाँ भी CM बाय MB, यहाँ भी CM बाय MB, तो
इसका मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा ना, जब दोनों का राइट हैंड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम दोनों को मिला देते हैं। 1 और 2 दोनों को मिला देते हैं, तो 1 और 2 दोनों को मिला दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 1 और 2 मिला दोगे तो आ जाएगा OC बाय में OA इक्वल होगा OD बाय में OB। इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, इसको मिटा दो। ठीक है, देखो इसकी जरूरत नहीं थी, बस हम तुमको थ्योरम समझाने के लिए बस तुमको याद रखना कि किसी भी ट्रापेजियम में जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करता है। अब इसी क्वेश्चन में दिया हुआ था तुम्हारा OA दिया हुआ है 5x - 7, OC दिया हुआ है 2x + 1 सेंटीमीटर है लगा हुआ, ठीक है ना। OD दिया हुआ है 7x - 5 और OB दिया हुआ है 7x + 1 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो सीधा सीधे हम इस पे रख देंगे OC बाई OA बराबर OD बाई OB। OC मेरा कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 बाई में OC बाई OA कितना है 7x - 7 बराबर लिखेंगे फिर OD हो गया 7x - 5 और फिर तुम्हारा आ गया OB कितना है 7x + 1। सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 1 7x + 1 और बराबर 7x - 5 5x - 7। ठीक, यहां से 2x 7x + 1 फिर यहां से 1 7x + 1 बराबर 7x 5x - 7 फिर -5 फिर 5x - 7 फिर करो प्लेट इसको, यहां से हो गया 14x² 2x 7x + 1 35x² -49x 25x 35, ठीक है ना। यहां से हो गया 14x² 9x + 1 35x² -74 74x + 35। सर को एक तरफ ले चलो, जिधर मन है इसको या तो उस तरफ ले चलो या उसको उठा के इधर ले चलो। हम क्या करते हैं कि जिधर मतलब कि हाईएस्ट डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर जहां पे होता है ना, हम सारे को एक उसी तरफ कर देते हैं।
तो देख रहे हैं कि हाई डिग्री यहाँ पर 2 है और यहाँ पर उससे कोफिशिएंट कितना है 35, यहाँ पर 14 है, तो इसी को उठा के उस तरफ ले जाते हैं। और लिखने का तरीका क्या है, पहले इन तीनों को लिख दो, 35x² लिख दिए, 74x लिख दिए, 35। इसको हम पहले इन तीनों को लिख दिए एज इट इज, और चूंकि इन तीनों को उधर ले जा रहे हैं ना, तो सबका साइन अपोजिट कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हो गया तुम्हारा 21x² 35 माइनस 14x² कितना हो गया 21x² माइनस 74 माइनस 9x माइनस 83x, और यहां से हो गया आपका 34 इक्वल टू 0। अब बोलिए फैक्टराइज कितना से होगा, थर्टी फोर 17 into 2 7 into 3 सब चीज सही है, गलत है क्या? इसको सॉल्व कर दूंगा।